12वीं का फिजिक्स भौतिक शास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है और अच्छा आप तैयारी कर सकें, ओके, बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें अर्धवार्षिक परीक्षा में, इसलिए पहले ही दोस्तों आपको फिजिक्स के मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करा दिए थे। ओके, तो मुझे आशा है कि जिस हिसाब से मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, आपने तैयार कर लिए होंगे। लगातार आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर पेपर लाइए फिजिक्स का, तो हम देखने वाले हैं पेपर के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा। सबसे बड़ा फायदा नहीं रहेगा कि आपको जो पूरा जो पेपर में आपको बताऊंगा है, क्वेश्चन भी बताऊंगा, सॉल्यूशन के साथ मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को देखते ही देखते आपकी और अच्छे से तैयारी हो जाएगी। इससे आपको पेपर पैटर्न पता चल जाएगा, क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा, इसलिए आपको क्या है वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना है। ओके, तो पेपर इसी प्रकार से आपको जिसमें फॉर्मेट में आपको बता रहा हूं इसी तरीके से आपका रहने वाला है। ओके, इस प्रकार से आपको पहले निर्देश दिए जाएंगे। ओके, 70 नंबर का आपका टोटल पेपर रहने वाला है और पूरे अच्छे से आपको क्या है प्रैक्टिस इसी कर लेनी है। एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। चलिए देख लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, बाकी आप निर्देश देख सकते हैं। और अभी आपको मैं पेपर के साथ साथ आगे में अभी टॉप 50 भी क्वेश्चन आपको कवर कराने वाला हूं, ऑब्जेक्टिव की अलग से वीडियो लाने वाला हूं, क्वेश्चन आंसर की और आपकी वीडियो आने वाली है। हर प्रकार से मैं आपकी तैयारी करा दूंगा और मेरे साथ अगर आप लगातार तैयारी करते हैं तो गारंटी के साथ दोस्तों आप क्या है बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि मैं दोस्तों आपके हर प्रकार के क्वेश्चन आपको कवर करा दूंगा, इसलिए जितने क्वेश्चन बताऊं तैयार करते जाइएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे आने वाले हैं सही विकल्प, 6 नंबर के सही विकल्प रहने वाले हैं। इस बार से आपका क्वेश्चन है, पहला है धातुओं का परावैद्युतांक होता है, तो धातुओं का जो हमारा परावैद्युतांक होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। नेक्स्ट है धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी, तो धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी इसने ऑस्टेड ने। ओके, तो ऑस्टेड इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। भंवर धारा का उपयोग किया जाता है, तो भंवर धारा का उपयोग किया जाता है धारा मापी की सुगमता बढ़ाने में, ये आपका धारा मापी, ओके, तो धारा मापी की सुगमता बढ़ाने में। जैसे एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो एक तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है किस पर निर्भर करता है, पदार्थ पर निर्भर करता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दूरदर्शी की नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से क्या होती है, से कम होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है, तो विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती है तुरंत आवेश से क्या उत्पन्न होती है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद ये हमारे इंग्लिश मीडियम का दिया हुआ है, ओके, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका रहने वाला है। तो देखिए आंसर तो मैंने बता दी, जो आंसर आपका यहाँ रहने वाला है हिंदी में वही आपका इंग्लिश में आंसर है, ये मैं आपको फिर भी दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट तो पढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले अगर विद्यार्थी हैं वो भी थोड़ा देख लीजिए। ओके, और हिंदी मीडियम वाले अगर विद्यार्थी थोड़ा धैर्य रखें, इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी को भी देखने को मौका मिल जाए, ताकि वो भी अपने हिसाब से थोड़ा पढ़ सके और समझ सके। ये आपका दिया हुआ इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार आपको पढ़ के समझ लीजिएगा। ओके, अब देख लेते हैं हम रेगिस्तानों की पूर्ति। रेगिस्तान की पूर्ति देख लेते हैं। पृथ्वी की विद्युत विभव माना गया है, तो पृथ्वी का जो विद्युत विभव है वो कितना माना गया है, पृथ्वी का विद्युत विभव 0 माना जाता है। पृथ्वी का जो विद्युत विभव है वो क्या है, 0 माना जाता है। नेक्स्ट है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों की दूरी बढ़ाने पर धारिता हो जाती है। अगर हम कहें समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेट होती है इनकी दूरी बढ़ा दे तो जो हमारी धारिता हो जाती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट है 1 कूलाम आवेश से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है, कितनी होती है, 6.25 गुणे 10⁸ होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, तो किस प्रकार की तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आपका आ चुका है। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे है, तो जो गामा किरण होती है सबसे अधिक आवृत्ति वाली, तो सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है, गामा किरण की, तो गामा किरणों की। ओके, लेंज का नियम निर्देश की दिशा को निर्धारित करता है, तो प्रेरण की दिशा को क्या है, निर्धारित करता है। तो हो जाता है रेगिस्तान की पूर्ति। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं विद्यार्थी, सॉल्यूशन का आप ट्रांसलेट करके भी देख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं सत्य। पहला है एक विद्युत द्विध्रुव में कुल आवेश 0 होता है, तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सत्य। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर विभव मापी से श्रेष्ठ होता है, तो ये असत्य हो जाएगा। क्या लिखा, वोल्ट मीटर विभव मापी से श्रेष्ठ होता है, तो असत्य, क्योंकि विभव मापी से श्रेष्ठ होता है। ओके, तो इसलिए आपका हो जाएगा असत्य। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है F = मतलब त्रिज्या का आधा होता है फोकस, तो ये आपका क्या बिल्कुल सत्य हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस, तो ये आपका सत्य है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट विभवांतर का मात्रक नहीं है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो विभवांतर का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है यहाँ लिखा नहीं होता, इसलिए आपका असत्य हो जाएगा। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो समझने में क्या आसानी हो जाएगी। ओके, अब देख लेते हैं हम सही जोड़ियां।
ओके, सही जोड़ियों से पहले बता दूं कि पढ़ने का भी क्या तरीका रहने वाला है। अर्धवार्षिक परीक्षा आपके बहुत 2 से 3 दिन बचे हुए, कैसे तैयारी करना है। सबसे पहले जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, एक बार देख लीजिएगा आप। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर वाले उन्हें देख लेना है। अभी मैं आपको ये मॉडल पेपर का पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इस मॉडल पेपर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना और इसमें आपको मेहनत नहीं करनी है, मैं ही पूरा आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ, तो ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा मेरे साथ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है टॉप 50 क्वेश्चन आंसर, जिसमें हर प्रकार के, हर चैप्टर से हर प्रकार के 2 नंबर 3 नंबर वाले 4 नंबर क्वेश्चन बताऊंगा, सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। ओके, तो एक पूरी वीडियो देख लीजिएगा, मतलब आधे घंटे की वीडियो होगी, उससे आप देख लीजिए तो आपके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, फिर इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव भी आ गई, इसमें हम क्या है टॉप 100 या टॉप 50 100 लगभग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आएंगे, तो वो प्रैक्टिस कर लेंगे। तो हर प्रकार से मैं आपके क्वेश्चन तैयार करा दूंगा, तो फिर आप क्या अच्छा स्कोर गारंटी के साथ कर ही लेंगे। बस यार तैयार करते जाना, मेहनत तो देखिए करना ही पड़ेगा। ओके, अब देख ले हम सही जोड़ियां। ओके, विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग, तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अभी जस्ट हमने देखा भी है रेगिस्तान में। तो अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणों की जो खोज की थी हर्सेल ने की थी, खोज वाला अक्सर पूछ लिया जाता है। ओके, जैसे ये अवरक्त किरणें की हर्सेल, ये 2022 में क्वेश्चन था। ओके, प्रकाश कर्ण का सिद्धांत दिया था न्यूटन ने, और किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। ओके, अब आपको बताना किरचॉफ का प्रथम नियम, तो कमेंट बॉक्स में बताना किस पर आधारित। ओके, तो हो जाएगा आपका चौथा। जैसे चल कुंडली धारा मापी, तो धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो हो जाएगा 5वां। और बैगनी रंग का प्रकाश प्रिज्म द्वारा क्या है सर्वाधिक विक्षेपण होता है, तो हो जाएगा 6वां। बाकी ये दिया हुआ इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए। अब आ जाता हमारा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। किसी परिनालिका के अंदर नर्म लोहे का क्रोड रखने पर उसके प्रेरकत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका प्रेरकत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किसी परिनालिका में नर्म लोहे का क्रोड रखते हैं तो जो प्रेरकत्व होता है वो प्रेरकत्व हो जाएगा आपका, जो स्वप्रेरकत्व होता है वो क्या हो जाएगा, स्वप्रेरकत्व क्या बढ़ जाता है, स्वप्रेरकत्व आपका बढ़ जाता है। ओके, मूल आवेश का मान कितना होता है, तो मूल आवेश का मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, ये होता है आपका मूल आवेश का मान। एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो एसी जनरेटर होता है वो हमारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या है कार्य करता है। दृश्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य परास लिखिए, दृश्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य परास बतानी, तो 1900 एंगस्ट्रॉम से हो जाएगा आपका 7800 एंगस्ट्रॉम। कई बार 4000 भी लिखा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 4000 आप 2900 लिखते हैं नंबर मिल जाएंगे। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो डाईऑप्टर, डाईऑप्टर। ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। ये इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए रहने वाला है। अब जो मैं क्या है फिजिक्स के ये मॉडल पेपर हाफ ईयरली एग्जाम का जो मॉडल पेपर था इसका मैं आपको क्या तैयारी करा रहा हूँ। आगे और भी जो क्वेश्चन रह जाते हैं हम सेकंड वीडियो में कवर कर लेंगे, और इसके साथ ही अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो फिर मैं आपको क्या है अलग से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करा दूंगा, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी कवर कराने वाला हूँ। इसलिए क्या है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है तो कमेंट से आप जरूर पूछिएगा।